अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत में हौलनाक तबाही फैलाने वाली कोरोना की भारतीय किस्म यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के बाद पाकिस्तान पहुंच गई। महकमा सेहत की कराची में कोरोना की खतरनाक तरीन भारतीय किस्म के 35 केसेस की तस्दीक। लियारी में एक ही खानदान के 5 अफराद डेल्टा वायरस से मुतासर। बलूचिस्तान में भी 16 अफराद मुतासर। एहतियात ना की तो बड़ी तबाही आने वाली है। वज़ीर सेहत से नजरा पेचीहों की वार्निंग। भारत में ये वायरस अब तक तकरीबन 4.25 लाख जाने ले चुका है। 3.25 करोड़ अफराद मुतासर। NCOC का पाकिस्तान को कोरोना की चौथी लहर की तबाहकारियों से बचाने के लिए पाक फौज की मदद लेने का फैसला। ईद पर सयाहती मकामात जाने वालों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। 1 अगस्त से अंदरून मुल्क हवाई सफ़र के लिए भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। 15 जुलाई से बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन को बढ़ाकर 50% करने का फैसला। मुल्क में कोरोना से मजीद 21 अफराद जहां बहक 1590 मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रही। मुल्क में पहली बार एक दिन में 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम। वफाकी वजीर असद उमर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 5,25,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कहा कि उम्मीद है वैक्सीनेशन की रफ्तार में और तेजी आएगी। कोरोना वैक्सीन की तैयारी और तकसीम का तेज तर अमल यकीनी बनाना होगा। तरक्की पजीर मुल्कों को ग्रांट्स और रियायतें भी देना होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह पॉलिटिकल फोरम से खिताब। कहा तरक्की पजीर मुल्कों को बहरान से निकलने और पायदार तरक्की के लिए कम अज़ कम $4 ट्रिलियन दरकार है। वबा के खिलाफ हिकमत अमली और एहसास प्रोग्राम की आलमी सतह पर पजीराई हौसला अफजा करार। 2 सालों से फौज की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जो तनख्वाहें हैं उनको फ्रीज किया हुआ था। काबीना ने पाक फौज के लिए जारी बुनियादी तनख्वाह रनिंग बेसिक पे पर 15% स्पेशल अलाउंस 2021 देने की मंजूरी दी है। फौज की जो तनख्वाहें हैं उनको 2 साल बाद उनको स्पेशल अलाउंस जो है वो 25% तक दिया जा रहा है। इस वक्त इसमें रेंजर्स और FC शामिल नहीं है, लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब ने ये हिदायत की है कि रेंजर्स और FC को भी इसमें शामिल करने के लिए डिस्कशन जो है वो की जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी बरकरार। दूसरे मरहले में तंजीम का इंतखाबी निशान कैंसिल कराने के लिए वजारत कानून इक़दाम करेगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। पाक फौज को 25% खुसूसी अलाउंस देने का ऐलान। वज़रा, साबिक वज़रा आला, जजेस और दीगर लोगों से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला। 20 से 22 जुलाई तक ईद तातीलात की मंजूरी। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के कैप्टन समेत मजीद 2 जवान कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम के इलाके ज़ेवा में ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में हरीपुर के रिहायशी कैप्टन बासित और औरंगज़ई के सिपाही हजरत बिलाल शहीद। ISPR के मुताबिक इलाके में अमन दुश्मनों की सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा नहीं बल्कि जाली वकील कमजोर है। चोरी शुदा वोटों से वज़ीर आज़म बनने वाले इमरान खान ने कश्मीर को भारत की झोली में फेंक दिया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का कोटली में खिताब। बोली कि इमरान खान ने पाकिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर को भी महंगाई और गुर्बत का तूफान डबोना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में किसी सूरत वोट चोरी नहीं होने देंगे।
ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ से। और ये भुट्टो जिसका ये नारा मारते हैं कि जिंदा है भुट्टो जिंदा है, भुट्टो ने पूरे सिंध को मार दिया है। अभी भुट्टो जिंदा है, हमें नहीं चाहिए ऐसा जिंदा भुट्टो जिसकी वजह से हमारे बच्चे भूख से मर रहे हो, जिसकी वजह से हमारा कराची, हमारे कायद का शहर पानी में डूबा हुआ हो, कचरे में डूबा हुआ हो। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर कड़ी तनकीद। फॉरवर्ड कोहटा में जलसे से खिताब करते हुए कहा, सिंध में सब मर रहे हैं, सिर्फ भुट्टो जिंदा है। नवाज शरीफ लोहार की दुकान से शुरू हुआ और पाकिस्तान की सनतों पर कब्जा कर लिया। मुराद सईद बोले कि कप्तान ने अमेरिका को ललकारा तो बिलावल अमेरिका जा पहुंचा। आसिफ जरदारी के दौर में अमेरिका को ड्रोन हमलों की इजाज़त दी गई। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली की मंसूबाबंदी कर रही है। पीटीआई उम्मीदवारों के लिए पंजाब हुकूमत ने 3 करोड़ के पैकेजेस का ऐलान किया है। लीगी तर्जुमान असमा बुखारी के इल्जामात, कहा कि बुजदार सरकार तकर्रुर और तबादलों से लेकर गली महल्ले के कामों तक करप्शन कर रही है। बिलावल भुट्टो साहब तो मायूस हो के अमेरिका में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी कैंपेन भी देख ली है। 8-9 कैंडिडेट से ज़्यादा उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है। इसी तरह से मरियम बीबी ने जिस तरह से कल कहा कि वो इलेक्शन कैंपेन करने नहीं, वो तो कश्मीर की सैर करने आई थी, तो वो कश्मीर की सैर मुकम्मल हो गई है। अब मरियम बीबी भी वापस से इंशाल्लाह अपने घर पे बैठेंगी और बिलावल साहब भी घर पे बैठेंगे और दोनों अपने वालिदैन के कमाए हुए पैसों पे ऐश करेंगे। अल्लाह लगा फल। वालिदैन के पैसों पर ऐश करने वाले मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जल्द घर बैठ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहा अपोजिशन सिर्फ 2 वज़रा से घबरा गई, अभी तो इमरान खान भी कश्मीर जाएंगे। फयाजुल हसन चौहान बोले कि शरीफ ख़ानदान का कश्मीर से उतना ही ताल्लुक़ है जितना नवाज शरीफ की फ़ोटोशॉप तस्वीर का दौरा कश्मीर से। शरीफ ख़ानदान ने हुर्रियत रहनुमाओं के बजाय मोदी से पींगे बढ़ाई। हुकूमत कश्मीरियों को पैसों से खरीदने की कोशिश कर रही है। याद रखें कि कश्मीरी भेड़ बकरियां नहीं बल्कि बाशऊर कौम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को फतह करने के दावे कर रही है। ये वही हुकूमत है जिसने श्रीनगर भारत को दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली और रहनुमा काफ लीग चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही वफाकी काबीना में शामिल। मुस्तराय के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मोनिस इलाही को वफाकी वज़ीर बनाने की मंजूरी दे दी। मोनिस इलाही को वज़ारत आबी वसाइल का कलमदान सौंपा जाएगा। एबटाबाद में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग, हज़ारा मोटरवे के पुलों के हिफाजती पुश्ते बह गए। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट को भी शदीद नुकसान। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स से दूसरे रोज़ भी पानी ना निकाला जा सका। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में मुतअद्दिद मकानात सैलाबी रेलों में बह गए। 3 अफराद लापता, 2 जख्मी, 14 मकानात मुकम्मल तबाह। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बरसात का सिलसिला जारी। कई सालों की बारिश में आपको शारे फैसल पे बड़ी दुश्वारियां देखने में आती थी। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने इस पूरे एरिया में एक नई ड्रेनेज फैसिलिटी स्टैब्लिश की पिछले 1 साल और एक कम्प्लीटली ओपन ट्रैफिक के लिए सड़क थी। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद में तबाही हो गई तो क्या वहाँ पर मुराद अली शाह साहब फेल हुए हैं? क्या वहाँ पर सिंध हुकूमत फेल हुई है? क्या अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद भी सिंध हुकूमत की वजह से डूबा? सिंध हुकूमत पर तनकीद करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में तबाही पर क्यों खामोश हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में बारिशों से निमटने के लिए इक़दाम जारी हैं। नई लाइनें डालने से शारा फैसल पर भी बारिश का पानी जमा नहीं हुआ, लेकिन तनकीद करने वाले बाज नहीं आते। असलहे की दौड़, बढ़ती नस्ल परस्ती और मजहबी मुनाफरत बिलखुसूस इस्लामोफोबिया आलमी अमन की राह में हायल खतरात हैं।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक के इजलास से खिताब। कहा कि आज दुनिया अहम मोड़ पर है जहाँ हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। कोई भी मुल्क अकेले चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन दरकार है। अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान की पेशकदमी में तेजी। बामियान और लकमान के कई अजला पर कब्जा। दर्जनों अफगान फौजियों ने हथियार डाल दिए, अक्सरियत फरार। तालिबान जंगजुओं का बड़ी तादाद में फौजी असलहा और साजो सामान, तनसीबात, चौकियों और पुलिस हेडक्वार्टर्स पर कब्जा। तालिबान तर्जुमान ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अमरीका और तुर्की के माहदे को मुस्तरद कर दिया। डिफेंस लाहौर में कत्ल होने वाली मॉडल नायाब केस की तफ्तीश में नया मोड़। पुलिस ज़राए के मुताबिक मकतूला नायाब दोस्तों की पार्टी में गई थी। पार्टी में मकतूला नायाब का अपने दोस्तों से झगड़ा हो गया था। मकतूला ने झगड़े का सौतेले भाई को फ़ोन पर बताया था। पुलिस ने नायाब से झगड़ा करने वाले दोस्तों से तफ्तीश शुरू कर दी। वक़ुआ के रोज़ का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। लड़की और लड़के पर तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग केस में मुलव्विस मुल्ज़िमान अदालत में पेश। सरकारी वकील के मुताबिक लड़के और लड़की ने मज़ीद मुल्ज़िमान के मुलव्विस होने का इंकशाफ किया है। मुल्ज़िमान ने लड़की को बरहना करके वीडियो बनाई और ज़्यादती करने की कोशिश की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़िमान का मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पेशावर में डायरेक्टोरेट अफसरान का तनख्वाहों में इजाफा न होने के खिलाफ एहतजाज। कलम छोड़ हड़ताल के बायस तमाम हुकूमती उमूर ठप। हड़ताली मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग। ग्रेड 17 से 19 तक के कई अफसरान गिरफ्तार। यौम शौदा पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ शौदा को खिराज अकीदत। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और तकारीब। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी कहते हैं कि कश्मीरियों की जंग 1931 के शौदा के मिशन का तसलसल है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा हुक्मरानों ने 22 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। 58 रन की शानदार इनिंग। कैंसर के मर्ज में मुब्तला साबिक हॉकी ओलंपियन नवीद आलम इंतकाल कर गए। नवीद आलम की गुज़िश्ता रात कीमोथेरेपी हुई थी। कीमोथेरेपी के बाद नवीद आलम की तबीयत बिगड़ गई थी। नवीद आलम 1994 के सिडनी वर्ल्ड कप की फातिह टीम के रुकन थे।